हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो 7.2 हम लोग कर रहे थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको बताया कि कितनी आसानी के साथ आप बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कहा था आगे बनाने के लिए, और उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ना, वो आया है tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। और मैंने बोला था कि जो डायरेक्टली बनता है वहाँ पे फालतू का सब्स्टिट्यूशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन tan स्क्वायर का फार्मूला होता नहीं है। हमको ये पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसका होता है tan x। ओके, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन i इक्वल टू हो जाएगा, वी कैन राइट सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, चूँकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ से मैं tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि आपको देखो पता है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है। और मान लो सेक के साथ में कोई दूसरा एंगल है, कोई भी लीनियर एंगल है, मान लो ax प्लस बी ऐसा है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग तरीका जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan ax प्लस बी। ठीक है, और जो x के साथ में जो कोइफिशिएंट है मल्टीपल में, वो क्या आ जाएगा जी, वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। और अगर कोई लीनियर फैक्टर है x के जगह पे, तो उसी के टर्म में आंसर आ जाएगा। बस कोइफिशिएंट जो है x के साथ वो डिवाइड में आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हमको पता है। ओके, तो अब यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो मोहब्बत से। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan, ठीक है, 2x माइनस 3, और कोइफिशिएंट क्या है, 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2, और माइनस ए 1 का क्या होता है, x होता है, प्लस c। तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चलो ठीक है नहीं है याद, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड मेथड से बनाओगे यहाँ पे, तो आपको वही करना पड़ेगा। पहले तो इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप पुट करोगे जो एंगल है 2x माइनस 3, उसको क्या t पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या आएगा, 2dx बराबर dt आ जाएगा बाई डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। ओके, देन आप यहाँ से फिर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t हो जाएगा जी, यहाँ पे t। ठीक है, -1, और dx के यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई 2। ठीक है, तो अब देखो, तो अब आपका फिर क्या आएगा, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे tan t। ठीक है, 1/2 को बाहर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और -1 का क्या होगा, 1 का होगा सिंपली t प्लस c। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सारा वैल्यू डालोगे तो 1/2, ठीक है, tan t का वैल्यू क्या था, 2x माइनस 3 था। ओके, फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे, फिर से t डालेंगे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, और देखो ये 2 भी है ना, तो 2 यहाँ पे भी आएगा, बाई 2 प्लस c ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों एक ही आंसर है। अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि सर इसमें ये फैक्टर आ गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन में ये नया चीज़ नहीं है, आप समझ लो इसको। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि पहले तो आप लिखोगे क्या, 1/2 tan 2x माइनस 3। ठीक है, फिर 2 को आप दोनों से डिवाइड कर दो, तो ये एक्चुअली हो जाएगा -x, और प्लस हो जाएगा 3/2। ठीक है, प्लस ये होगा। तो अब देखो ये 3/2 प्लस c एक पूरा कांस्टेंट है, हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि c भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसके बदले में एक कोई अनदर कांस्टेंट लेंगे k। ठीक है, तो हम इसको मोहब्बत से ऐसे लिखेंगे कि आंसर क्या आएगा, tan 2x माइनस 3/2 माइनस एक्स प्लस k आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो यही आंसर आया था उस मेथड से भी। तो डायरेक्ट वाला ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, और आप चाहो तो बाई सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, बट आपको लंबा पड़ेगा। तो मैं आपको फास्ट मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, सो दैट मेरी बात मानिए। ठीक है, और जो डायरेक्टली हो सकता है ना, उसको आप डायरेक्टली कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे वो एक जो कॉन्सेप्ट है कि 2 कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो उसको आप एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब टूट पड़ो क्वेश्चन पे, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, यहाँ पे तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है। सो tan
7 माइनस 4x पूरा आएगा। क्योंकि देखो अगर आपका अंदर का एंगल अगर लीनियर है यानी x का पावर 1 में है ना तो सेम आंसर होता है, ठीक है। हाँ बस कोएफिशिएंट जो है ये -4 ये डिवाइड में आ जाएगा, -4 + c, ठीक है। देखिए एक ही बार में आंसर आ गया, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस पर्पस से दिया गया है भाई, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर होता चला जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 23 नंबर है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको दिखता होगा ना कि अगर मैं ये साइन इन्वर्स x को अगर मैं t मान लूँ, ठीक है, तो बाकी जो है जो dx ये है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा dt। ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है, कि साइन इन्वर्स x को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये नीचे वाला होता है, यानी 1/1 - x²। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं फास्ट, ठीक है। कैसे, दिस इक्वल टू t dt डायरेक्ट, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि जहाँ मैंने t किसको लिया, साइन इन्वर्स x को लिया। तो अब पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपने इसको t लिया है तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt क्या आ जाएगा, तो dt आ जाएगा √1 - x² dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं t को इतना लेता हूँ तो dt ये है, यानी क्या, यानी ऊपर वाला t है बाकी dt है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, t²/2। तो अलग अलग डिजाइन से भी आप बना सकते हैं जिससे आपको थोड़ा जल्दी बनेगा और आपका माइंड पे कम प्रेशर पड़ेगा और काफ़ी इजीली बनता चला जाएगा। देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदास। जैसे देखो 24 नंबर में, 24 नंबर में चाहो तो आप पुट कर लो, वरना दिख रहा है कि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर वाला है, ठीक है। आप पुट करके देख सकते हैं। पुट कीजिए क्या, 6 cos x + 4 sin x को t पुट कीजिए, यानी इसको हम लोग दूल्हा बना दिए, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -6 sin x, cos का माइनस साइन होता है, ठीक है, + 4 cos x ये आएगा, ओके। और साथ में हो जाएगा ये आपका dx = dt, ठीक है। अब ऊपर के अकॉर्डिंग में देखिए, आपका जो बाराती है ना वो 2 cos x - 3 sin x है और साथ में dx है, तो वो बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करो कि आप यहाँ पे, ठीक है, आप 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लीजिए और पहले इस टर्म को लिखिए, तो आएगा आपका 2 cos x, ठीक है, माइनस क्या 3 sin x dx = क्या dt, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos x - 3 sin x dx = क्या dt/2, ठीक है। तो अब हमको दिख रहा है कि मेरा इंटीग्रेशन आई क्या आ गया जी, मैंने नीचे वाले को t पुट किया था और पूरा ऊपर वाला जो है मेरा, देखो ये बाराती पूरा क्या है dt/2 है, यानी यहाँ पे dt हो गया और /2, ठीक है। तो 1/2 को बाहर कर दीजिए तो ये आपका मोहब्बत से क्या है dt/t है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, तो ln t भी लिख सकते हैं, ln t + c, ठीक है, 1/2 ln और t का वैल्यू क्या है, तो t आपका ये था, तो डाल दीजिए 6 cos x + 4 sin x, ये था मेरा, ठीक है, + c। तो कितना जल्दी बन रहा है ना, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है। फिर देखो 25 नंबर, यहाँ पे भी देखो काफ़ी इजी है ना। कैसे, इंटीग्रेशन आई को थोड़ा सा प्यार से लिख करके देखिए। हाँ, 1/cos² x को क्या बोलते हैं हम लोग, sec² x बोलते हैं, ये लगा दीजिए, ठीक है, ओके, /1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्या किए हम लोग लिखे कि 1/cos x को क्या बोलते हैं, sec x बोलते हैं। ये सब बहुत छोटा छोटा फार्मूला है जो आप 9th-10th में याद किए थे। तो 1/cos² को sec² लिख दिए। अब आपका देखो मोहब्बत से ये एक ही बार में चाहोगे तो बन जाएगा, ऊपर में लिख दो dt और नीचे लिख दो 1 नीचे सिंपली t का स्क्वायर, सिंपली t का स्क्वायर, नीचे t का स्क्वायर और -dt। देखिए एक बार में आप कर सकते हैं, क्यों, तो आप लिखोगे क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है, किसको पुट किया है, 1 - tan x को मैंने t पुट किया है नीचे वाले को, ठीक है। तो tan x का हो गया क्या, sec² x, क्या हो गया sec² x dx, ठीक है, और इधर हो गया dt, यानी sec² x dx, ये मेरा पूरा जो बारात है ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा -dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो तो आपका और जल्दी बन जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्या, t का पावर -2 और dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो t का पावर -2 + 1, ठीक है जी, ओके, t का -2 + 1 और नीचे में भी -2 + 1 आएगा, ओके। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा मेरा -1/t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/t + c, और t क्या है, तो t सिंपली हम लोग का ये है, तो हो जाएगा 1/1 - tan x + c हो जाएगा, ठीक है।
देखिए कितना फास्ट बन रहा है ना, बिल्कुल मोहब्बत से आपको बनाना है, इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 26 नंबर क्या है, तो 26 नंबर में है आपका कॉस रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। अब आपको दिखता होगा यहाँ से भी आपको दिखेगा, और अभी नहीं दिख रहा है तो चलो पुट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं रूट एक्स को पुट करता हूँ, ठीक है, रूट एक्स को पुट कर देता हूँ क्या, टी, कॉस के साथ ये जो एंगल है इसको पुट करने से फ़ायदा होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मेरे को नीचे में दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बना दिए दूल्हा। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो मेरे को चाहिए डी एक्स बाई रूट एक्स, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2dt, ओके। तो डी एक्स बाई रूट एक्स पूरा आपको 2dt मिल गया, तो आपका इंटीग्रेशन बन गया ना, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, सिंपली आ गया कॉस टी, और बाकी आपका क्या बन गया 2dt, ठीक है। 2 को बाहर निकालिए तो सिंपली यहाँ पे क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन, और ये क्या होता है, तो ये होता है साइन टी प्लस सी, ठीक है। तो चलो 2 साइन क्या था, टी क्या था, टी था आपका रूट एक्स, ठीक है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, बिल्कुल फास्ट बनेगा, कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, बनाते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन, ठीक है, स्क्वायर रूट है, साइन 2x है, तो साइन 2x को पुट कर देंगे तो कॉस 2x खुद ब खुद मिल जाएगा। तो एकदम पलक झपकते आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्या चलो पुट करके बना लो, स्पीड तो आ ही जाएगा। जैसे मान लो मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, जनरली जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है ना, जैसे साइन 2x, इसको हम लोग क्या पुट करते हैं, टी का स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 cos 2x, ठीक है, साथ में होगा dx इक्वल टू आ जाएगा आपका 2t और dt, 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखो कितना अच्छा से आपका काम हो गया ना, ये cos 2x dx ये पूरा आपका बारात बन गया t dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन 2x को टी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली टी बचेगा, ठीक है। और बाकी आपका बन गया क्या, टी डी टी, यानी फाइनली ये क्या आ गया, सिंपली टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ओके। अब टी का पावर 3 क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा आपका साइन 2x का पावर 3/2 प्लस बाई 3 प्लस सी, ठीक है। क्योंकि टी क्या है, टी आपका स्क्वायर रूट साइन 2x है, यानी साइन 2x का पावर क्या है 1/2 है। तो पहले भी हम आपको बताए हैं कि ऐसे में टी क्यूब क्या हो जाएगा, साइन 2x का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सब अब आपके लिए एकदम लॉलीपॉप हो गया होगा, और आप लोग बना रहे होगे, ठीक है, बिल्कुल खुद से बनाना है। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो नीचे वाले को पुटअप कर दो, ठीक है। आप पुट कर दोगे नीचे वाला से 1 प्लस साइन एक्स जो कि स्क्वायर रूट में है, तो इसका हो टी स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 का तो 0 होता है, तो साइन का ओनली कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स डी एक्स क्या मिल गया आपको, एक ही बार में मिल गया 2t और dt, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आ गया, ऊपर में पूरा 2t dt आ गया, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, टी कैंसिल, ठीक है। 2 को बाहर कीजिएगा ओनली dt का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, t होगा, तो 2t प्लस सी, ठीक है। और t यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, हो गया आंसर। तेरे कितना फास्ट बन रहा है ना, और क्या चाहिए। बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनने वाला है, एकदम बनाते जाइए, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या है जी यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट कॉट एक्स लॉग साइन एक्स आ रहा है, ओके। तो इसमें आप देखो ना, इसमें आप लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा कि कॉट एक्स ही होता है, करके देख सकते हैं आप। तो इसको पुट कीजिए सिंपली, ठीक है। तो हमको उसी फंक्शन को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ये इसका बेसिक और मदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या, लॉग साइन एक्स, क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, ओके। साथ में साइन का हो जाएगा cos x, और dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखो cos बाई साइन ये हो गया हमारा cot x, और dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है जी। चलो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो log sin x मेरा t है, t ले लिए log sin x को, और cot x dx को ले लिए, साथ में क्या हो गया dt, माने ये आपका t बना, और बाकी आपका क्या हो गया, बाराती हो गया dt, ठीक है। तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ओके। t क्या है मेरा, तो t है log sin x, सो इट इज़ log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी,
बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है, सोचना ही नहीं है, एकदम प्यार से बनाते चले जाना है। 30 नंबर देखो क्या है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि सर cos x को नीचे वालों को पूरा पुट कर देंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस में ऊपर में आ जाएगा dt और नीचे में आ जाएगा t, ठीक है। बस आप यहाँ पे लिख दोगे वेयर क्या t इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस cos x, ठीक है। अब आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि dt क्या आएगा, मतलब अंडरस्टूड हो गया कि t 1 प्लस cos x है, यानी इसका dt क्या होगा माइनस साइन x, ठीक है। चलो लिख देते हैं, dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा 1 का 0 cos का माइनस साइन x होगा और साथ में dx, ठीक है। तो साइन x dx क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस dt हो जाएगा। तो एकदम आसानी के साथ में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया माइनस dt बाई टी यानी log t प्लस c हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब इसको देखो बहुत जगह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि log 1 बाई टी, ठीक है, आपको पता है। तो log 1 बाई टी को क्या बोलते हैं, माइनस log t बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू है t का वो डाल दीजिए, वो क्या है 1 प्लस cos x है, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है और यहाँ पे भी आप पुटअप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ये देखो ये नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर। तो सेम क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल मोहब्बत से कर सकते हो माइनस डी टी बाई टी का स्क्वायर, जैसे ऊपर किए थे सेम क्वेश्चन है, नीचे वाला को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या माइनस टी का पावर -2 और डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में टी का पावर -1, एक ऐड करेंगे तो नीचे भी आएगा -1 प्लस सी। जितना आप जान रहे हैं ना उसके हिसाब से आप अपना स्पीड बढ़ाते जाइए, ठीक है। मैं ये कहूँगा आपको ताकि आप में स्पीड आ जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। टी क्या होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस cos x होगा, तो 1 प्लस cos x प्लस सी, ठीक है। अब एग्ज़ाम में बच्चे बोलते हैं सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इतना जल्दी बनाएंगे तो क्या नंबर मिलेगा, तो भाई बिल्कुल मिलेगा। आप लिख देना यहाँ पे कि वेयर टी क्या है 1 प्लस cos x है, जैसे ऊपर लिखे थे, इतना लिखना काफ़ी होता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए बहुत नहीं सोचना है, और इसका वेटेज भी 1 नंबर का या 2 नंबर का होगा हार्डली, वरना ज़्यादातर इस तरह का इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का रहता है, ठीक है। तो आप उसको फिर 1 बाई 1 भी बना सकते हैं स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे है हमारा 32 नंबर। 32 को कैसे करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए कि डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा नहीं कि हम क्या पुटअप करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले आप क्या करो, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस, ठीक है। पहले आप कॉट को लिख दीजिए क्या cos x प्लस साइन x, ऐसे लिखिए, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं cot x को, ठीक है। इससे क्या होगा, इसे देखो साइन x को आप एलसीएम लेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, पहले तो ऊपर भी आएगा साइन x और नीचे आपका हो जाएगा साइन x प्लस cos x, ठीक है। ये अब ये जो आ गया ना, तो ये एक फेमस आपका इंटीग्रेशन है, साइन x प्लस cos x का इंटीग्रेशन है। तो ये ज़्यादा इजी ऐसे रहता है कि आप इसको पहले ऐसे कीजिए, ठीक है। 1/2 लगा दीजिए और ऊपर में कर दीजिए 2 साइन x। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से याद रहेगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा जगह बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इक्वल टू 1/2। अब ऊपर में जो 2 साइन x है ना उसको देखो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है। कैसे, साइन x प्लस cos x और प्लस साइन x माइनस cos x, ऐसा लिखने वाले हैं, ठीक है। और नीचे वही रहेगा आपका, नीचे क्या था, नीचे है आपका साइन x प्लस cos x, ये है, ठीक है जी। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि देखो आपका cos कैंसिल होगा तो साइन आपका वही 2 साइन ही बचेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। और बेनिफिट ये है ना कि जब इससे इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और जब इन दोनों को आप देखिएगा तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर वाला मिलेगा। तो पहले हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट में। जैसे यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, 1/2, ओके। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो पूरा कैंसिल होगा, 1 dx बचेगा, ठीक है, प्लस फिर 1/2, ऊपर में आपका बचेगा साइन x माइनस cos x, ठीक है, साथ में dx, और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा साइन x प्लस cos x, ये आपका बचेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर आप नीचे वाले को पुटअप करेंगे ना तो आपको ऊपर वाला मिलेगा, थोड़ा साइन का फ़र्क होगा लेकिन आपको मिलेगा ऊपर वाला।
ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका ये हो सकता है करने का कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, जैसे ये आपका x/2 हो गया पहला वाला पार्ट x/2, ठीक है, प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ 1/2, ठीक है, माइनस dt/t, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अब आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पे बस आप यहाँ पे सिंपली लिख देना कि वेयर, जहाँ मैंने क्या किया है, t को मैंने ले लिया है sin x प्लस cos x, ये मैंने ले लिया है। मतलब नीचे वाले को मैंने t माना है, ठीक है। नीचे वाले को आप t मानेंगे ना तो देखिएगा ऊपर वाला माइनस dt हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज dt क्या हो जाएगा जी, तो साइन का होता है cos और cos का होता है माइनस साइन, तो cos x माइनस साइन x, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा हम लोग का यहाँ पे dx, ओके। तो ये आपका एक्चुअली आ जा रहा है cos x माइनस साइन x इंटू dx, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, ऊपर में साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे आपका आया है कॉस माइनस साइन, तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो वही चीज़ आ जाएगा। दैट्स वाई ये दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूँ तो ये आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 और dt/t का क्या होता है जी, log t होता है प्लस c, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया x/2 हो गया माइनस 1/2 हो गया, log t क्या लिए हैं, तो t आपको यहाँ पे दिख रहा है sin x प्लस cos x लिए हैं, ठीक है, प्लस c। तो आपको देखो टाइम बचेगा, आप में स्पीड आते जाएगा और ये dt लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वेयर लिखोगे, इसका मतलब काफ़ी हो गया कि भाई चलो अगर इसको t लिया गया है तो अंडरस्टूड है कि dt का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे माइंड का ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका इंटीग्रेशन फास्ट हो जाएगा एंड दिस इज़ नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहता है प्रैक्टिस कराने के पीछे का पर्पस ही वही है, आप स्पीड पैदा कीजिए। ये देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर में dx है, नीचे में 1 माइनस इसको कर देते हैं sin x बाई cos x, ठीक है, tan x को। तो आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका ऊपर में आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है, साथ में dx और नीचे हो जाएगा आपका cos x और माइनस sin x, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं 2 लगा करके 1/2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही सेटअप करेंगे हम लोग, यानी 1/2, 2 cos x को हम लोग लिखेंगे क्या, cos x प्लस साइन x, पहले cos x माइनस साइन x ही लिख देते हैं, ठीक है। जैसा नीचे है वैसा ऊपर में, पहले ये लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, फिर कर देंगे हम लोग cos x प्लस साइन x, ठीक है ये। और नीचे जो टर्म है उसको लिखिए एज इट इज़, नीचे क्या है, नीचे है आपका cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह का सेटअप करेंगे हम लोग जब भी ऐसा होगा तो, और ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, साइन साइन कैंसिल होगा तो आपका वही बचेगा। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया, तो बेनिफिट ये हो गया कि आपका इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा 1/2, ये पूरा टर्म आपका कैंसिल होगा तो ओनली dx बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 1/2, ऊपर में है cos x प्लस साइन x, ठीक है, और नीचे है आपका cos x माइनस साइन x, ठीक है, ऊपर में आपका साथ में dx भी होगा ये। तो अब देखोगे ना एग्जैक्टली ये क्या आ जाएगा, ये x/2 होगा प्लस 1/2, ठीक है। आप नीचे वाले को पुट कीजिए, नीचे वाले को अगर आप u पुट कर दें मान लो तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, देखो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और साइन का cos, माइनस को कॉमन लीजिएगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा, यानी माइनस du ऊपर में आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली। बस आप यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो ये करके, ऐसे आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है, कि वेयर जो मेरा u है वो क्या है, वो है मेरा cos x माइनस साइन x, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि cos x का क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, ओके। साइन x का क्या होता है, तो cos x होता है, साथ में dx, तो ये आपका क्या है, ये आपका du है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा कि माइनस में अगर du कर देता हूँ तो ये एग्जैक्टली आपका माइनस इधर से कॉमन निकल जाएगा तो आपका वो सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा है, तो ये आपको ओनली ये लिखना काफ़ी है, वेयर u इज इक्वल टू दिस वन, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x/2 फिर माइनस 1/2 और log u प्लस c हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलो तो ये हो गया आपका क्या, x/2 माइनस 1/2 log u क्या होगा, तो u हो जाएगा मेरा यहाँ पे cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो काफ़ी फास्ट बना पाएंगे, सोचना ही नहीं है, हाँ बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन आपका। इंटीग्रेशन अब आपके हाथ पे आ गया है। फिर देखो यहाँ पे, ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये 34 नंबर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, तो देखो याद रखो जहाँ भी tan रहेगा ना ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में, तो वहाँ पे tan को पुट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, ऐसे भी देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन में है तो tan को ही पुट करना यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो उस tan को पुट करने के लिए आपको जितना tan बन सकता है वो बनाइए। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, i इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपका रूट tan x है। तरीका देखो और भी हो सकता है, हाँ, बट मैं आपको थोड़ा जो इजी वाला तरीका है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया साइन x बाई कॉस x ताकि ये tan बन जाए, ठीक है। तो ये जो बगल में cos है ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अच्छे से ताकि एक cos कट जाए तो आपका वही चीज़ आएगा। बेनिफिट ये हुआ कि ऊपर में है ये रूट tan x, ठीक है, नीचे बन गया ये साइन बाई कॉस tan x, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर x और साथ में हो गया dx, ठीक है। ओके, 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर, तो ऊपर चला गया। और देखो और क्या फ़ायदा हुआ, तो थोड़ा और प्यार से लिखोगे तो ये ऐसे है, ठीक है, और रूट tan x ये काट देंगे तो ये हो गया आपका रूट tan x। अब पूरी दुनिया को पता है कि अगर मैं tan x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, जो कि dx के साथ में पूरा बारात बन जाएगा और हट जाएगा। मतलब आप इसको बिल्कुल फास्ट तरीके से चाहो तो आप इसको मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज़ इक्वल टू dz बाई रूट जेड, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आप बोलोगे क्या कि जेड मेरा क्या है, tan x है। भैया जेड अगर tan x है तो इसका dz क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx होगा, ठीक है। तो अब आप पुट करने जाओगे तो tan x को आप, ठीक है, रूट के अंदर है तो आप उसको टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, जेड स्क्वायर वो एक अलग चीज़ है, पुट करके बनाएंगे तो डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, और हमेशा मतलब कि tan x को जेड स्क्वायर पुट किया जाए, सब कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, मैं वो ईजी के लिए बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वहाँ पर टी स्क्वायर पुट कीजिए, ठीक है। मतलब लेकिन आपको ये साफ साफ दिख रहा था कि ऐसा है। तो अब यहाँ से देखो कितना ये लॉलीपॉप हो गया, रूट जेड क्या होता है, तो ये हो जाएगा जेड का पावर -1/2 ऊपर में, ठीक है, साथ में डी जेड। फॉर्मूला लगाओगे भाई तो जेड का पावर -1/2 में पावर 1 जुटेगा, नीचे भी क्या होगा -1/2 + 1 होगा, ठीक है, और प्लस सी। देखिए ना बन गया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। क्या हो गया जी, ये हो गया, ये नीचे हो जा रहा है आपका +1/2, एलसीएम लोगे तो, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, और ये भी हो जा रहा है क्या, जेड का पावर 1/2 हो जा रहा है, ठीक है, प्लस सी। ओके, क्लियर। तो अब आपका देखो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 रूट जेड प्लस सी, ये आंसर हो गया। जहाँ जेड क्या था जी, तो जेड था मेरा tan x, तो 2 रूट tan x प्लस सी। देखिए कितना सुंदर आंसर आया है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनाने वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको जितना प्यार से होता है ना डील कीजिए, ठीक है। और जितना खुद से आप ट्राई कर रहे होंगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जो बच्चे खुद से बना रहे होंगे उनको तो अजीब ही तरह का फील हो रहा होगा, बहुत गुड फील हो रहा होगा, ठीक है। और यही देखो मोटिव रहता है अपना प्रैक्टिस करने का। सो मैं बोलता हूँ कि भाई एकदम प्यार से जितना हो सकता है करते जाओ, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए। अब तो भाई इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना है भाई, पूरी दुनिया जानती है। 1 + log x को अगर मैं दूल्हा बना दूँ टी स्क्वायर, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो 1 + log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x dx, ठीक है। तो बाकी क्या बन जाएगा, बाकी dt बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो वेयर क्या, वेयर t क्या है, t है आपका 1 + log x है, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। हो गया आंसर, हो गया भाई, कुछ नहीं करना है, t का पावर 3 + c, ये आंसर हो गया आपका। t क्या है, तो t है 1 + log x का पावर होल 3 डिवाइडेड बाई 3 + c। तो बिल्कुल फास्ट बनना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये t अगर आपने पुट किया तो dt आपको खुद ब खुद दिखेगा। dt क्या हो जाएगा, 1 का 0 log x का 1/x, तो 1/x dx, ये पूरा आपका dt बन गया। कुछ करना ही नहीं है, इसको आपने t रखा तो t का स्क्वायर, बाकी आपका dt बन गया, ठीक है। तो एकदम लॉलीपॉप है, मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। 36 नंबर, 36। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली दिख जाएगा प्रैक्टिस से ही। आप बस इसको दुल्हा बना करके देखिए होता है क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। मैंने पुट कर दिया x + log x को t पुट कर दिया, ठीक है। चलो भाई x का होता है डिफ्रेंशिएशन 1, log x का होता है 1/x,
साथ में होगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, थोड़ा और प्यार से लिखिए, एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 1/x डी एक्स, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डी टी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, नहीं आई तो थोड़ा सा और समझा देते हैं प्यार से आपको। देखिए यहाँ पे x प्लस 1/dx/dt क्या हो गया, ये पूरा आपका dt बन गया। तो यानी क्या, यानी जैसे ही आपने इसको दूल्हा बनाया ना, तो ये पूरा बारात x प्लस 1/dx/x, x प्लस 1/dx/x ये क्या हो गया, dt हो गया। यानी मेरा काम ख़त्म हो गया, i क्या हो गया, i हो गया t² और dt। ठीक है, ये बस t² और बाकी सारा dt। तो इसका फार्मूला हो गया आपका t³/3 + c। ओके, और t क्या है, तो x प्लस log x है, सो इट इज़ 1/3 x प्लस log x का होल पावर 3 + c। ठीक है, बिल्कुल प्यार से बनेगा, कुछ करना ही नहीं है भाई, बस बनाते चले जाना है। अब ये देखिए, ये एक थोड़ा सा आपको ख़तरनाक टाइप का दिया है, बट ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है ये। ओके, आप बस देखिए साइन के साथ जो एंगल है ना, वो क्या है, वो है tan इनवर्स x का पावर 4। ये सब जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये आप बस पुट करके देखिए, क्योंकि साइन का एंगल है, हम इसका क्या करेंगे, इतना बड़ा एंगल का छोटा करेंगे इसको, भाई छोटा करो इसको, चलो। तो छोटा कर दिया मैंने क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया tan इनवर्स x⁴ को t पुट कर दिया। अब क्या करोगे, अब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कभी कभार लिख देते हैं, ऐसा नहीं लगे कैलकुलस को कि पूरा बेइज्जत करके रख दिया है एकदम हमको, मतलब एकदम छोटा छोटा एकदम शॉर्ट बना करके। ठीक है, बिल्कुल नंगा टाइप का, ऐसा कैलकुलस का फील नहीं हो, इसलिए कहीं कहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलस को लगे हाँ भाई थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, बच्चों को भी पसंद आता है ना बड़ा, ये बड़ा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सीखना है, आप में स्पीड आनी चाहिए, आगे बहुत है, इंटीग्रेशन का धमाल और कमाल सारा कुछ आगे है, तो इसमें हमको फास्ट होना है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो चैन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, फिर इनटू, फिर x4 का करेंगे तो क्या होगा, 4x³। ये पूरा हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन, साथ में dx इक्वल टू इधर dt। ठीक है, अब आप देखिएगा मोहब्बत से ना, तो मैं बारात को जमा कर रहा हूँ। बाराती मेरे पास में क्या क्या है भाई, x³ है, साथ में dx और नीचे में ये टर्म, क्या ये टर्म हमको मिल गया। तो आप देखो ऊपर में मैं x³ को ले लेता हूँ, साथ में dx को ले लेता हूँ, और नीचे 1 प्लस x का पावर ये हो जाएगा 8, 4 × 8। इस 4 को हटा करके मैं इधर कर देता हूँ dt/4। ठीक है, तो आपको देखिए पूरा बारात जो था ना, वो ग्रीन वाला सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन जितना ख़तरनाक था उतना ही स्मूथ हो गया। ठीक है, क्या हुआ, साइन का जो एंगल था पूरा, उसको हम लोगों ने पुट किया t, और बाकी सारा बन गया dt/4। क्या बन गया, dt/4। ठीक है, 1/4 को बाहर कर दीजिए मोहब्बत से, ये एक्चुअली बचा साइन का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है, माइनस कॉस होता है। ठीक है, प्लस सी, तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस कॉस टी। क्या है जी, तो टी है मेरा tan इनवर्स x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो बिल्कुल देखते ही देखते बनेगा। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन डील हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों का बचा है और एक दो क्वेश्चन। 38 क्या है, तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सोचना ही नहीं है। देखो ये नीचे वाला को आप पुटअप करो, नीचे वाला को आप पुटअप करोगे ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो यहीं पे देखिए x10 का डिफ्रेंशिएशन होता है 10x9, यानी पहला वाला जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन है। और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10x log 10, 10 का पावर x log 10। तो यानी ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, यानी नीचे वाले पूरे का डेरिवेटिव ऊपर वाला है। तो यानी अगर मैं नीचे वाले को t बोलता हूँ तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dt। कहानी खल्लास। ठीक है, आंसर हो गया log t प्लस सी। t किसको बोल रहे हो आप, नीचे वाले को। नीचे वाला क्या है, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल चुटकी में बनेगा और मोहब्बत से आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, सिर्फ आराम से इसको देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका और भी जल्दी बनता है। 39 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट वे इसका हो सकता है। ठीक है भाई, आप सब्सटीट्यूशन भी बना सकते हैं, बट वहाँ पे एक इजी है, लॉलीपॉप एक मेथड है डायरेक्ट बनाने के लिए। कुछ नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या भाई,
कोई जुर्म हो गया, कोई जुर्म नहीं हुआ, ऊपर में बिल्कुल लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 को इतना बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। बस जैसे ही आपने इंटीग्रेशन में, ठीक है, एक कोई नस पकड़ लिया, अगर सही नस आपने पकड़ा है तो उसका इलाज हो जाता है। कैसे, देखो ऊपर में ये लिख दिए। अब साइन स्क्वायर एक्स को दोनों से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1/sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। कहानी हो गया खल्लास। क्यों, इसलिए कि 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मोहब्बत से आंसर, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए कितना जल्दी बन गया। तो डायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हर जगह पुट करके बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। जो डायरेक्टली बनता है आपके छोटे से दिमाग लगाने से, वहाँ पे बिल्कुल छोटा वाला दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाए थे। और जहाँ पे इससे नहीं बनेगा, जहाँ पे हमको कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसका बहुत यूज़ है, यूज़ करेंगे तो देखिएगा लाइफ खुद आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी सारे मेथड्स हैं जिनको पहले हमको सीखना है, लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो है आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशंस, पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये सब सीखना है हमको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो बहुत कुछ है अभी, देखते जाइए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, आपका ये इंटीग्रेशन मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगले कंटेंट में मिलेंगे। 1 बाय 1 सारा एनसीईआरटी मैंने कराया है, कोई भी आपको स्किप नहीं करना। सारे चैप्टर्स का अपना इम्पॉर्टेंस है, बट इंटीग्रेशन डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको बहुत अच्छे से करके रखना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, मोहब्बत से बनाइएगा। मैथ से मोहब्बत हो गया, लाइफ आपका जिंगल आला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।